दोस्तों इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको दो जानकारी दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है और HSSC की तरफ से जानकारी दी गई है। एक तो आपकी जो लिस्ट है यानी कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर मेल, तो इसमें डिटेल डाल दी गई है जिनका सिलेक्शन हुआ है, कैसे कैसे नंबर मिले हैं। तो 23 पेज है, इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। दूसरी एक और लिस्ट ऐसे ही जारी की गई है। ये आपकी लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ MPSW यानी कि फीमेल के लिए कैटेगरी नंबर 4 और 20 की है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी भी ये लिस्ट जारी की गई है। ये दोनों जानकारी हमारे साथ प्रदीप सैनी भाई ने शेयर की हैं। तो प्रदीप सैनी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमें समय समय पर जानकारी देते हैं। ये भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। चैनल का नाम है एग्जाम न्यूज बाई उदय सर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने इस वीडियो में डाल दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं जैसे कि सब कुछ आपके सामने है। हरियाणा के किस जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये आपकी कहाँ पर स्थापना की गई यानी कि फल से संबंधित है, ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन आपके पास में, और बिल्कुल अच्छे लेवल के जितने भी सारे क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही आपका एक खाद्य बैंक की स्थापना की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना 2013 में। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन पर कब बैन लगा दिया गया? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कंप्लीट करवाया है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है बार बार हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे और आप यहाँ से अपने एक अच्छे लेवल के साथ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो अच्छे लेवल की तैयारी करवाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा 3 सितंबर 2015। 3 सितंबर 2015 को इस पर बैन लगा दिया गुटखा और पान मसाला पर। तो ये बिल्कुल एक राइट आंसर, इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना कब शुरू की? एक तो इसकी घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से, और ये कब से शुरू की गई? दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। घोषणा अगर आपसे पूछ ले 4 अगस्त 2015 रहेगा, और जबकि इसे लागू कब किया गया? 15 अगस्त 2015 में लागू किया गया। जो सबसे पढ़ी लिखी ही बेटी होगी गांव की, वो ही यानी कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि वो झंडा फहराएगी गांव में। तो ये योजना शुरू की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। दोनों ध्यान रखना, हमने आपको दोनों अलग से बता दिए हैं। हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया है? तो ये आपका मुगलावली एक स्थान है, यहाँ पर दावा किया गया। जबकि सरस्वती जो नदी है या फिर जहाँ से निकलती है, आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। पहले उसका नाम क्या था? मुस्तफाबाद था, और आज उसका नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है, जो कि यमुनानगर से संबंधित है। और माता सरस्वती का एकमात्र मंदिर हरियाणा के पौलड ग्राम में है, जो कि कैथल में है। सरस्वती नगरी आपका सिरसा को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सरस्वती आपकी शुगर मिल आपकी यानी कि कहाँ पर है? यमुनानगर में 1933 में उसकी स्थापना हुई है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, जिसे लाहौर शुगर मिल के नाम से भी जानते थे। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? ये तो एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस वीडियो का, बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है। 3 बार लगा है। कब कब लगा है? तो ये आपका लगा 67, 77, 91। तो ये आपको ध्यान रखना 3 बार। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कानौड़ ब्राह्मण लोग सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं? तो अगर आपको पूछ ले कि मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो आपके मेवात में है। मुसलमानों का शहर भी कहते हैं, पीर फकीरों की धरती भी कहते हैं उसे, ध्यान रखना। और मेवात की अगर हम बात करें, उसे सत्यम एवं परम के नाम से जानते थे पहले जो मुसलमान है या मेवात है, या फिर मुसलमान के नाम से आए तो सबसे ज़्यादा मेवात में यानी कि नूह में है, और इसे फिर पीर फकीरों की धरती के नाम से भी जानते हैं। जबकि कानौड़ ब्राह्मण आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। तो ये आपको ध्यान रखना, सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पत्थर को नृत्य पत्थर के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार हुआ। इसे हिलना पत्थर के नाम से, या नृत्य पत्थर के नाम से, या फिर आपका भूकंप पत्थर के नाम से जानते हैं। तो किस पत्थर को जाना जाता है? तो ये इसका जो राइट बन जाएगा, हिलना पत्थर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये आपका कलियाना एक गांव है जो चरखी दादरी का, वहाँ पर मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना, देश में एकमात्र स्थान है वहाँ पर ये मिलता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में कब की? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 1880 में की है। जबकि 24 दिसंबर 1878 में उन्होंने गौशाला खोली थी रेवाड़ी में, और उसके कुछ समय बाद यानी कि 1880 में ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की रेवाड़ी में। और ये सबसे पहले कहाँ पर आए थे? अम्बाला में आए थे 17 जुलाई 1878। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है, तो ध्यान रखना। तो बी बन जाएगा इसका। वैसे आए थे यानी कि अम्बाला में 17 जुलाई 1878 में, जबकि इसका जो राइट आंसर है ए बिल्कुल सही है, 1880।
चरखी के साथ दादरी शब्द कब जोड़ दिया गया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। बिल्कुल, चरखी अलग था, दादरी अलग था, तो इसको कब जोड़ दिया गया? 1958 में जोड़ दिया गया और 22वां जिला बनाया गया है चरखी दादरी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल राइट है। लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा कारखाना हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लिथियम, जो आपका लिथियम बैटरी उद्योग है, ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। पहले ये योजना थी सरकार के मेवात में, लेकिन अब ये इसको बदल दिया, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। तो ध्यान रखना, बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। एकलव्य मंदिर हरियाणा में कहां पर है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि एकलव्य मंदिर हरियाणा में कहां पर है? खांडसा। खांडसा आपका कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है। एक खांडा, खांडा एक स्थान है, ये अलग से है। ठीक है ना। यहाँ पर परशुराम का जो मंदिर है जो कि जींद में है, ये आपको ध्यान रखना, वो खांडा है, ये खांडसा है। तो एकलव्य कहां पर है? खांडसा, गुरुग्राम में रहेगा। बाकी चारों ऑप्शन गुरुग्राम के हैं, जो स्थान है वही आंसर माना जाता है, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। दाऊजी का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है। कवियों का गांव भी कहते हैं, सूरमाओं की भूमि भी के नाम से जाना जाता है, बिरज की होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वो मतलब वो आपका कौन सा आंसर बनेगा? वो आपका बन जाएगा बंचारी। कौन सा बनेगा? बंचारी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पलवल में पड़ता है, ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है। वैसे इसमें ना दाऊजी का मेला ये बंचारी में लगता है, यहाँ पर बी लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बनेगा इसका राइट आंसर। फेरी क्वीन इंजन का निर्माण कब किया गया? तो ये क्वेश्चन तो हमने कल भी आपको इसके बारे में जानकारी दी थी, और वो हमने जो इंजन भी आपको दिखाया था, सबसे पुराना है, 165 वर्ष पुराना है, ये आपको ध्यान रखना। और ये चालू हालत में 2011 में ये बंद हो गया था बिल्कुल, लेकिन इसे चेन्नई के लिए भेजा गया, वहाँ पर इसकी रिपेयरिंग वगैरह हुई है, और 2017 में ये फिर से शुरू हो गया भाई। ठीक है ना। तो ये रेवाड़ी के लिए चलाया जाता है और काफ़ी पुराना है, 165 वर्ष पुराना। नाम क्या है? फेरी क्वीन। और कब शुरू किया गया? 1855 में। तो आज चालू हालत में है, तो ध्यान रखना, सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से तिलपत क्षेत्र को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, किसके नाम से जानते हैं? फरीदाबाद के। ये तिलपत वही क्षेत्र है जो पांडवों के 5 गांव थे, पानप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ है, तिलपत। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। डिजाइन संस्थान भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखना, उमरी एक स्थान है, वो वहाँ पर है, जबकि प्रौद्योगिक संस्थान कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान को भारत सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इन्हें विश्वविद्यालय का यानी कि दर्जा दिया गया है, वो कब दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कब दिया गया है? 26 जून 2002। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से हरियाणा केसरी कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हम आपका खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, पंडित निक्कीराम शर्मा। कहाँ से हैं? भिवानी से हैं। और इन्होंने एक संदेश पत्रिका भी निकाली 1930 में। ध्यान रखना, खैर संदेश पत्रिका लाला मुरलीधर की है, जिसे यानी कि जिसका संबंध आपका कहाँ से है? उसका अम्बाला से रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, जबकि उसकी कर्म भूमि अम्बाला है, जबकि जन्म उसका लाला मुरलीधर का पलवल में हुआ, जिन्होंने खैर संदेश 1888-89 में निकाली। जबकि इसका जो राइट है, सी बनेगा बिल्कुल सही आंसर। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सा स्थान है? अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी कर्म भूमि कौन सा स्थान रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका रहेगा कर्म भूमि अम्बाला, जबकि जन्म कहाँ पर हुआ है? इसका पलवल में हुआ है। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भय म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ से कह सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा, कुरुक्षेत्र। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो सही आंसर रहेगा, मनोहर लाल खट्टर, यानी कि ये सीएम साहब हैं और पहले वित्त डिपार्टमेंट है जो मुख्यमंत्री है, ऐसा पहला मुख्यमंत्री बना है जिसके पास कोई यानी कि वित्त डिपार्टमेंट है, बाकी आज तक कोई नहीं बना ऐसा। तो इसका जो राइट बन जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले की पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो पायल छाबड़ा है वो भारतीय सेना में कैप्टन बनी है, वो कहाँ से संबंध रखती है? इसका जो राइट आंसर बनेगा, कैथल। कहाँ से? कैथल। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी? कितने मतलब किलोमीटर की बनाई जाएगी? 5, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा और किस देश ने मिलकर आपसी सहयोग और उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक आयोजित की? तो किस देश के साथ ये बैठक का आयोजन किया गया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास में बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मालवी। कौन सा देश है? मालवी देश है।
दोस्तों ये इतना सारा डाटा आपके सामने यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। इतना सारा डाटा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपके 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित है। 2020-21 यानी 21-22 की करंट अफेयर है। 22 की आपको तब तक मिलेगी हरियाणा की जब तक आपका एग्जाम होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा आगे इसका। और सेंटर की करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट है। साथ में एग्रीकल्चर जो आपके एनिमल की प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिलेंगे। इतना सारा डाटा केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, आगे आपकी मर्जी है। बस इतना कह सकता हूं, अगर ये डाटा आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांस है वो भी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि 25% हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट भी आएगी। तो बस इतना ही मैं कह सकता हूं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।